श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोज़ाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते और कहते, भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप दक्षिणा देते हो तो आशीर्वाद देते हैं कि अपने पति के कंधे पर राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वह तुझे आशीर्वाद देंगे तो उनसे इसके पीछे का कारण पूछना। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा तो ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के लिए रवाना हो जाते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यहाँ सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा। जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास के पेड़ पर खून देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है। तो वह वहां आते हैं और उनको चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और यह खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी अब उसी गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई के सभी प्रकार के काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमारा सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हमें क्यों झगड़ा करें? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले आप घर का सारा काम कर देती हैं। तो सोना धोबन ने यह पता लगाने का निश्चय किया कि रात भर कौन आके यहाँ पे काम करके जाता है। तो एक दिन वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दो तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहनें अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबन को न्योता भेज दिया जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है।
तभी से सोनाधोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प किया। तो यह थी सोमवती अमावस्या की कहानी। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए धार्मिक कथा, व्रत, त्यौहार और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान भोले शंकर आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।